आज का विषय है ईश्वर प्रेम। ईश्वर आनंद स्वरूप है। उस आनंद में खुद को भूलना और डूबना ही ईश्वर प्रेम है। महाराज जी की वाणी में है, प्रेम स्वरूप आए गोपाल, जहां घट पर से तहां आप दयाल। रामायण में संत तुलसीदास जी फरमाते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रकट होई मैं जान। परमात्मा हरि हर जगह समान रूप से व्यापक हैं और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम सम भजन न दूसर आन, अर्थात प्रेम के समान दूसरा कोई भजन नहीं। उपनिषद में कहा गया है, ईश अनिवर्चनीय प्रेम स्वरूपा, अर्थात ईश्वर प्रेम है, इसलिए उसका नाम एवं चिंतन सरस, मधुर एवं प्रिय लगता है। प्रेम कहते हैं आकर्षण को, खिंचाव को, जुड़ाव को। यह संपूर्ण जगत, अगर हम नजर डालें सारी सृष्टि पे, यह संपूर्ण जगत आकर्षण यानी प्रेम का ही परिणाम है। पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे, सारे ग्रह, सारा ब्रह्मांड, सारी आकाश गंगाएं एक दूसरे से आकर्षित हैं। कण कण में व्यापक यह प्रेम ईश्वर की ही देन है, इसलिए इसमें स्थायित्व है, नेचुरलिटी है, स्वाभाविकता है, सर्वप्रियता है। यदि इनका आपस में आकर्षण या प्रेम ना हो तो ये एक दूसरे से टकराकर जीवन का स्थायित्व ही खत्म कर दे। प्रेम ईश्वर का लाक्षणिक नाम है। प्रेम से जुड़ जाने पर आकर्षण पैदा होता है, जिसका संबंध सीधे ईश्वरीय सत्ता से। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ईश्वर को प्रियतम कहकर संबोधित करते हुए हृदय में उदित हुए ईश्वर प्रेम के भावों का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रियतम, मैं जानता हूं यह तेरा प्रेम है, जो पत्ते पत्ते पर स्वर्ण आभा बनकर चमक रहा है, जिससे मस्त मेघ आकाश में झूम रहे हैं। सुवासित सुगंधित पवन मेरे मस्तक पर जल कण बिखेर रहा, पहाड़ों से गिरते झरनों की सनसनाहट, पक्षियों का कलरव, यह सब हे मनहरण प्रभु तेरा ही प्रेम है। आज प्रभात की आकाश धारा, सुबह के उगते हुए सूरज की लालिमा मेरी आंखों में भर गई। यह तेरा ही प्रेम संकेत है, जो जीवन के कण कण को मिला है। तेरा मुख नीचे झुका, तेरे नेत्र मेरे नेत्रों से मिले, मेरे हृदय ने तेरे चरणों का स्पर्श कर लिया। प्रियतम, मैं जानता हूं यह तेरा ही प्रेम है, तेरा ही प्रेम संकेत है। प्रेम मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, इसलिए संसार में लोगों और पदार्थों से प्रेम द्वारा हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। परंतु यह संसारिक प्रेम, जागतिक प्रेम, वास्तविक प्रेम नहीं,
बल्कि मोह है। संसारिक प्रेम कुछ इस तरह का होता है कि वो बंधन का कारण होता है। जिसको संसार में जिस व्यक्ति से, पदार्थ से आसक्ति या प्रेम होता है, एक ना एक दिन उसका बिछड़ना अवश्यम भावी है। साथ ही जितना अधिक प्रेम होता है, उतना ही अधिक बिछड़ने का कष्ट भी होता है। इसलिए कहा गया है कि जगत से प्रेम नहीं करो, वह दुख का कारण होता है, बंधन का कारण होता है। दरअसल इस मोह से बंधे जीव की प्रीति जिसमें होती है, वह अगला जन्म वही लेता है। इस तरह जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। जहां प्रीति तहां जाए जी, भंग भय अस्थूल। जब इस देह का नाश होगा तो जहां पर अंत समय मन जाएगा, वहीं पर दोबारा जन्म होगा। जब तक शरीर की ममता खत्म नहीं होती, ईश्वर प्रेम चित्त के अंदर नहीं आ सकता। जिस समय प्रभु का प्रेम हृदय में आ जाएगा, ममता का रूप बदल जाएगा। मैं मेरी की जगह तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा, यानी तू ही तू करने लगेगा। संत महात्मा सत्पुरुष हमें प्रेम के असली रूप, हकीकी रूप, वास्तविक रूप के बारे में बतलाते हैं। वो क्या है, सुनिए। महाराज जी से एक प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी प्रेम क्या है? महाराज जी ने उत्तर दिया, प्रेमी, प्रेम उस हालत को कहते हैं जब परमेश्वर की याद में तन्मय होकर अपने आप को बुद्धि भूल जाती है और मस्ती का आलम उस प्रेमी के चारों तरफ से घिर आता है। यह अवस्था द्वंद्व से रहित, यानी संजोग विजोग, खुशी गमी, लाभ हानि, गरज और फर्ज से ऊंची है। लाल जी बड़ी औखी मंजिल है। अपने आप को पूर्ण रूप से खत्म करना ही ईश्वर प्रेम का पाना है। पॉल ब्रंटन अमेरिका से जब किसी सच्चे पूर्ण सत्पुरुष की खोज में भारत आए, तो उनकी मुलाकात महर्षि रमन से हुई। वह लिखते हैं कि जब उन्होंने महर्षि रमन को देखा, ध्यान से सुने, कि जब उन्होंने महर्षि रमन को देखा तो उन्हें उनके सानिध्य में एक विचित्र प्रकार की सनसनी उनके रुधिर में, उनकी रगों में व्यापक होती रही थी। उनको देख ऐसे लगता था कि जैसे किसी अज्ञात शक्ति का पुंज, ज्योति पुंज उनके अंतराल में समाता जा रहा था और उनकी भौतिक चेतनाएं, यानी शारीरिक शुद्ध बुद्ध संसारिक सोच सब शिथिल होती जा रही थी। उन्होंने लिखा कि एक ऐसी अनुभूति उन्हें हुई जिसे विज्ञान या गणित की कोई भी भाषा पंक्तिबद्ध लेखनीबद्ध नहीं कर सकती। जो प्रेम के दायरे में आ जाता है तो फिर वह उसमें डूब जाता है। महाराज जी के पास भी जब प्रेमी बैठते थे तो उनका कहना था कि पहले उनके मन में असंख्य प्रश्न होते थे, पर महाराज जी के पास जाते ही एक विचित्र सा शांति का एहसास मन को होता था और प्रश्न करने का विचार ही उनको नहीं आता था। हालांकि महाराज जी उनको कहते थे, प्रेमी कुछ विचार करो। तब शरीर की शुद्ध बुद्ध का ख्याल प्रेमियों को आता था। परमात्मा का सच्चा प्रेम जीव को परमात्मा से मिला देता है। प्रेम के बिना जीव की जीवन यात्रा
सफल नहीं होती। जीव आवागमन से मुक्त नहीं होता। प्रेम को पाकर जीव की सारी भ्रमना दूर होती है। प्रेम के बिना मन चंचलता को धारकर सदा दुखित रहता है। उसको जीवन में धीरज और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। प्रभु प्रेम पाकर, ईश्वरीय प्रेम पाकर जीव को क्या होता है? सत्य की प्रतीति और सत्य विश्वास प्राप्त होता है। और जब प्रेम पूर्वक एकाग्रचित होकर सत्य स्वरूप का सिमरण भजन करता है तो अंतर में पावन पुनीत शब्द प्रकट होता है, जिससे जन्म लेखे लग जाता है, सफल हो जाता है। जीव के मन में काम, क्रोध और अन्य विकार रूपी विकराल शत्रु निवास करते हैं। प्रेम की तलवार से जीव इन शत्रुओं का नाश करता है और निर्भय होकर विचरता है। महाराज जी की वाणी है, रंग पीला और नैन तरावत, खान पान नहीं मन को भावत, छिन रोवे छिन में हर खावे, कभी मौन रहे कभी मुख से गावे। जिसको प्रभु का प्रेम अंतर में प्रकट होता है, उनके मुख का रंग पीला होता है और नेत्र, आंखें विरह के प्रेम अक्षरों से तर यानी डबडबाए रहते हैं। उनके मन को खान पान कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह उदास चित्त होते हैं। उनको बस केवल एक सत्य नाम की प्राप्ति की लगन और तड़प बनी रहती है। उनके अंदर से विषयों की कामना मिट जाती है और वे नित्य प्रसन्न और त्रिपत रहते हैं। महाराज जी का जीवन हमारे सामने है। नामधारी अर्थात नाम का भजन सिमरन रूपी भोजन करने वाला मन सदा शांत व शीतल होता है, सदा निश्चल और अडोल रहता है। चंचलता का उसमें अभाव हो जाता है। ऐसा प्रेमी सज्जन एक क्षण में रोता है, आह भरता है और दूसरे ही क्षण हर्षायमान हो जाता है। कभी मौन हो जाता है, कभी गाता है। सच्चे प्रेमी को जब प्रीतम की याद आती है तो उसकी याद करके रो पड़ता है। छम छम आंसू आंखों से गिरते हैं और जब अपने हृदय में ध्यान मग्न होकर प्रीतम के दर्शन करता है तो खुशी से मुस्कुराता है और हंसता है। जब सत्य स्वरूप के विचार में मग्न होता है तब मौन हो जाता है और प्रीतम के प्रेम रस के नशे में प्रीतम की सुंदरता के गीत गाता है। एक विरत लीनी मन धार, बिन से दूजा पावे सतसार। एक वृत्ति को धारण कर द्वैत भाव का उसके मन से अभाव हो जाता है। सच्चा प्रेम वही है जहां मन कामना रहित और निर्वास है और केवल एक पारगामी प्रभु का स्नेह हृदय में छलकता है। प्रभु का प्रेमी दृश्यमान जगत से उपराम होता है। उसे संसार नीरस में दुखदाई प्रतीत होता है। वह दिन रात एक प्रेम की वृत्ति में लीन रहता है और मन ही मन प्रेम का प्याला पीता है तथा दीवाना मस्ताना रहता है। वह माया के सारे बंधनों को तोड़कर माया जाल से मुक्त होता है। आनंद में प्रभु चरणों का प्रेम पाकर अब उसे कोई दुख सुख की प्रतीति नहीं होती। वह निर्द्वंद्व ब्रह्म आनंद में मगन रहता है। उसको सारे संसार में एक ही सच्चा स्वामी मालिक दिखाई देता है। ऊंच नीच के सब भेदभाव दूर हो जाते हैं। जिस घर में प्रभु परमात्मा देव का प्रेम प्रकट होता है वहां मित्र शत्रु अपना पराया का कोई भेद नहीं रहता। सब एक आत्म रूप प्रतीत होते हैं।
जहां प्रभु का सच्चा प्रेम निवास करता है, वह मनुष्य दुखदाई मनुष्यों को भी सुख देता है। चाहे संत हो या भगवंत हो, ये दोनों केवल और केवल प्रेम के ही भूखे होते हैं। वे आपके घर के मान सम्मान के भूखे नहीं होते। सतयुग से लेकर सनातन काल से लेकर अब तक यही सनातन परंपरा प्रेम की चली आ रही है। सतयुग में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत तरह से सताया, फिर भी वह भगवान का नाम लेता रहा। भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद दोनों को ही भगवान के दर्शन हुए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? हिरण्यकश्यप अहंकारी था, इसलिए उसका संहार हुआ, और प्रहलाद भगवत भगत थे, प्रभु प्रेम में मस्त थे, इसलिए उनका उद्धार हुआ। हिरण्यकश्यप के पास धन था, दौलत थी, बल था, ऐश्वर्य था, किंतु प्रहलाद बेचारे के पास क्या था? केवल प्रभु प्रेम, भक्ति और श्रद्धा थी। साचा प्रेम जिसे अंतर जागे, सत साधु की सेवा लागे। अब आए त्रेता युग में। भगवान राम जब शबरी की कुटिया में जाते हैं तो वह आदर के साथ स्वागत सत्कार करती है, कंद मूल फल खाने के लिए लाकर देती है। भगवान कितने प्रेम से सत्कार करते हैं। भगवान उनके कंद फूल फल को नहीं, बल्कि उनकी श्रद्धा भक्ति और प्रेम को देखकर भाव विभल है। द्वापर में भगवान कृष्ण जब दुर्योधन के आग्रह के बावजूद दुर्योधन में भगवान कृष्ण को अपने महल में बुलाया था और 56 भोग के लिए उनका स्वागत सत्कार करना चाहता था, पर दुर्योधन के आग्रह के बावजूद भगवान जी विदुर जी के घर चले गए बिना बताए। विदुर जी घर पर नहीं थे। विदुरानी उस वक्त स्नान कर रही थी। जब भगवान के आने का पता पड़ा तो अस्त व्यस्त कपड़ों में स्नान घर से भागी भागी आ गई। जागते के कोई होश हवास नहीं रही, वस्त्रों का कोई ठिकाना नहीं। भगवान ने अपना पीताम्बर उतार कर उड़ा दी। घर में पका हुआ केला था, ले आई भगवान को खिलाने के लिए। प्रेम में इतनी वेल हो गई कि केले के गुद्दे को फेंकने लगी और छिलका भगवान को खिलाने लगी, भगवान के हाथों में देने लगी। भगवान भी प्रेम से छिलका खाने लगे। केले का छिलका उन्हें बड़ा स्वादिष्ट लग रहा था। इतने में विदुर जी आ गए और बोले, अरे क्या कर रही हो? भगवान को केला खिलाएगी या छिलका खिलाएगी? यह सुनकर एकदम होश में आती है, अपने वस्त्र संवारती है, फिर केला खिलाती है। भगवान कहते हैं कि जो स्वाद छिलके में था वह मुद्दे में नहीं। सूर सागर में आता है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, झूठे फल शबरी के खाए बहुविध स्वाद बताई। प्रेम के वस नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई। प्रेम के बस पार्थ रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपन नाच नचाई। सूर क्रूर ए लायक नाही, कह लग करो बड़ाई। साच कहूं सुन लो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरु नानक देव। आज के युग के अवतार महात्मा मंगत राम जी वाणी में क्या फरमा रहे हैं? सिद्ध तपीशर ओलिया, नबी वली अवतार, एक प्रेम प्रीत से मंगत भय निस्तार। बस प्रेम करो और उसी में खो जाओ, अपने को भूल जाओ, प्रेम मय बन जाओ। जब प्रेम के अतिरिक्त कुछ होगा ही नहीं तो निश्चित रूप से तुम प्रेम स्वरूप बन जाओगे। शास्त्र कहता है यही वह समय होगा, यही वह समय होगा जब तुम मानव जीवन के चरम लक्ष्य से यानी ईश्वर प्राप्ति के आत्म आनंद के द्वार पर खड़े होंगे, और उसके बाद तो बस एक कदम ईश्वर कृपा का ही रह जाता है।
ऐसा प्रेम पाओ प्रभ चरनी, नहीं एक निमख बिसराई। मीन नीर जो अधिक प्रीति, नहीं पलक संजोग धराई। अहंकारी व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। जब तक अंतर दे अभिमान, तब लग करे ना प्रेम पहचान। एक बार एक संत ने कबीर जी से कहा, आप तो भगवान के सर्वोत्तम भक्त। यह सुनकर कबीर जी का माथा ठनका। वो बोले, भगत तो धन्ना भगत है, भगवान का प्यारा दुलारा लाडला, जो हमेशा उनकी गोद में रहता है। मैं तो भगवान के पीछे चलने वाला, पैदल चलने वाला उनका बच्चा हूं, जिसके सिर पर एक गठरी रखी हुई है। जब कभी गठरी के साथ ठोकर खाकर नीचे गिर पड़ता हूं, तो कई बार फटकार भी सहनी पड़ती है। संतों की दृष्टि साधारण लोगों से भिन्न होती है। उनकी आस्था ईश्वर में मजबूत होती है। हर एक जिया जंत में वे भगवान के दर्शन करते हैं और खुद को उसका दास कहते हैं। किसी भी जीव से घृणा करने वाला व्यक्ति प्रेम के पवित्रता को नहीं समझ सकता। घृणा तो किसी के बाहरी स्वरूप तथा गुण दोष के आधार पर होती है। शरीर तो केवल बाहरी स्वरूप है, उसमें विद्यमान प्रकाश स्वरूप आत्मा ईश्वर की सर्वव्यापक सत्ता है। हमें उसे देखने के लिए, महसूस करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, रहना चाहिए। रामचरित मानस में कहा गया है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जब सभी की उत्पत्ति ईश्वर से ही है और वे सभी उसे अर्थात ईश्वर को प्रिय हैं, तो क्या हमें सभी से प्रेम नहीं करना चाहिए? अप्रत्यक्ष रूप से हमें ईश्वर की प्रत्येक रचना को उसी का स्वरूप समझकर प्रेम करना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में फरमाते हैं, जो भगत मेरे को प्रेम से भजते हैं, वे मेरे में और मैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूं। 5वें अध्याय में फरमाते हैं, सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मृष्टि। अर्थात मेरा भक्त मुझे सभी प्राणियों का सुहृद है, यानी स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। इसलिए महाराज जी सबको प्रेमी कहकर बुलाते थे। सब में उस आत्म सत्ता को देखते थे। आध्यात्मिक चिंतन के साथ साथ वैचारिक पवित्रता, करुणा, उदारता, दया, सेवा भाव, समर्पण, सादगी, निर्माणता, निश्चलता, उदासीनता, परोपकार, निर्वैरता आदि भावन को ग्रहण करने से प्रेम के स्वरूप का संवर्धन होता है, यानी उसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती है। परमात्मा की हस्ती के सामने जीव बहुत ही तुच्छ है, उसकी हस्ती भी बेमानी है, परंतु प्रेम वह रसायन है, वह औषधि है जो जीव की निर्बलता और उसकी दुविधा को खत्म कर देता है। और सेवक तथा स्वामी, तुच्छ जीव और परम पिता परमेश्वर जो इस ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, दोनों को एक कर देता है। प्रेम का यह अद्भुत गुण है कि वो दो को एक कर देता है। जैसे अग्नि सोने के टुकड़ों को पिघलाकर एक कर देती है, प्रेम की अग्नि भी आत्मा और परमात्मा दोनों को मिलाकर एक कर देती है। परमात्मा हमसे कोई मांग नहीं करता, वह केवल और केवल हमारे प्रेम को ही स्वीकार करता है। रज्जब पहुंचे ठोर क्यों, भाव भक्ति का भंग। ना भाव है ना भक्ति है, हमारी परमात्मा से मिलाप कैसे हो गया? सरमद फकीर कहता है, तुझे सच्चा सरूर आनंद सिर्फ और सिर्फ खुदा की मोहब्बत में मिलेगा। उसकी मोहब्बत से बड़ा कोई सुख नहीं। परंतु परंतु बिना दुख उठाए खुदा से मिलाप का असल आनंद नसीब नहीं होता, जब तक विरह का दुख नहीं उठाएगा।
बिना उसकी मोहब्बत के दीन और दुनिया यानी लोक और परलोक दोनों ही नहीं मिलेंगे। इस दुनिया के नए खाने में सिवाय रंजो गम के और कुछ भी हासिल नहीं होना। इस दुनिया में सुख और शांति का नामो निशान नहीं। महाराज जी क्या फरमा रहे, बिन सन हारे जगत से जिसका मन उकताए, मंगत कहे विचार के सार प्रेम तो पाए। हमारी क्या हालत है, कोई बीवी बच्चों के प्यार में खोया हुआ है, कोई धन दौलत के प्यार में खोया हुआ है, कोई मान बढ़िया हासिल करने में लगा हुआ, कोई एक देवता की पूजा करता है, कोई दूसरे की, कोई मूर्ति पूजा में मस्त है, कोई तीर्थ यात्रा गंगा स्नान करने से ही पाप धोने में लगा हुआ है। परंतु सत पुरुष इंसान को हर किस्म की मोहब्बत से आजाद करके सिर्फ और सिर्फ एक खुदा के इश्क का पाठ पढ़ाना चाहता है। कामल दरवेशों ने, सतपुरुषों ने बार बार समझाया, चिताया कि उस खुदाबंद करीम यानी परम पिता परमात्मा के बगैर बाकी जो कुछ है गैर है, पराया है, सिर्फ वो परमात्मा ईश्वर ही अपना है। हमारी हालत पर अफसोस करते हुए गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, सब कुछ अपना एक राम पर आया। हर चीज के लिए हमारे पास वक्त है, पर सत्संग के लिए, परमात्मा के लिए नहीं। सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी महाराज फरमाते हैं, जब लग दे की आस है प्रेम नहीं परसे मीत, मंगत आस निराशा होइए तब गाइए प्रेम का गीत। मौजूदा समय में, मौजूदा हालात में इंसान के मन में दुनिया का प्रेम बसा हुआ। हम दुनिया के प्रेम से मन को जबरदस्ती नहीं निकाल सकते, पर जब मन में खुदा का प्रेम, परमात्मा का प्रेम घर लेता है तो इसमें से संसार का प्रेम स्वतः निकल जाता है। जिस तरह संसार का प्रेम जीवात्मा को संसार में बांध कर रखता है, उसी तरह परमात्मा का प्रेम उसे परमात्मा से जोड़कर संसार से मुक्त कर देता है। संत चरणदास जी कहते हैं, प्रेम छुड़ावे जगत सो प्रेम मिलावे राम, प्रेम करे गति और ही ले पहुंचे हरिधाम। प्रेम की गति कैसी होती है, उधर गति होती है कि ले पहुंचे परमात्मा के धाम, आत्म धाम। आगे फरमाते हैं, जिन्हें हरि भक्ति प्यारी हो, माता पिता सहजे छूटे छूटे सुत और नारी हो, लोक भोग सब फीके लागे, समस्तुति गारी हो, हानि लाभ नहीं चाहिए, सब आशा हारी हो, जग सो मुख मोड़ रहे, करें ध्यान मुरारी हो, जिन्हें हरि भक्ति प्यारी हो। माया बड़ी कामनी, माया की चाहना रखने वाला पुरुष भी कामी पुरुष है। माया का मतवाला जिस्मों, भोगों और मान की बड़ाई का मतवाला होता है। वह स्वार्थी होता है, वह केवल लेना जानता है, देना नहीं जानता। जबकि प्रभु के प्रेम में तड़पने वाला इंसान परवाने के समान है, जो प्रियतम रूपी प्रकाश में जल मरता है। वह अपनी खुदी को खुदा पर फना कर देता है। ऐसा आशिक जो सब कुछ खो देता है, वह आखिर सब कुछ पा लेता है। सूफी फकीर बू अली कलंदर कहते हैं, ए बेखबर परवाने की हिम्मत दे, और परवाने की तरह जल, ताकि तू अपने आप से खबरदार हो जाए, यानी अपने आप को पहचान ले। भाव यह है कि जब तक किसी के दिल में परवाने जैसी तड़फ पैदा नहीं होती, तब तक जब तक कोई अपना ख्याल सब ओर से हटाकर अपने प्रियतम पर केंद्रित नहीं करता, और जब तक कोई अपना सारा जीवन उस एक की प्राप्ति के लिए दाव पर नहीं लगाता परवाने की तरह, तब तक उसे खुदा के मिलाप की अथाह दौलत नसीब नहीं होती।
एक बसया मन माही। हमारी आत्मा एक, सब जगह रमा हुआ उसका प्रियतम परमात्मा वो भी एक, और प्रेम करने वाला चित्त भी एक। तो फिर कोई दूसरा दोस्त मित्र क्यों बढ़ाया जावे। सच्चे भगत के मन में केवल एक परमात्मा ही समाया रहता है। ईश्वर के प्यारों का स्वर्ग नरक जन्नत दोजख से कोई लेना देना है। उनके मन में ईश्वर को छोड़कर और कोई चाह ही नहीं। रजब दिल के तख्तों और उतारो आन, परमात्मा ईश्वर के सिवाय सब कुछ यानी दूसरा है और है। यानी हमारा हृदय दुनिया भर की इच्छाओं और विचारों से भरा हुआ है, और यदि हम उन्हें वहां से हटा दें तभी वहां परमात्मा आकर बैठ सकता है। उसके लिए हमें क्या करना है, क्या करना है। महाराज जी फरमाते हैं वाणी में, प्रेम पाए गुरुदेव से, जामन ज्ञान का रंग, मंगत पर से, जो गुणी पाए अजर धाम प्रसंग। सतगुरु सेती प्रीत कर, जो खेले अंतर पाठ, मंगत कहे विचार के, तब पावे सच वाट। उपनिषद शास्त्र चिताते हैं, अरे अविद्याग्रस्त लोगों उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ गुणी पुरुषों सत्पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। ईश्वर प्रेम के बारे में समझो और उसको प्राप्त करने के लिए जी जान लगा दो। क्योंकि मार्ग कठिन है, यह मार्ग यह रास्ता तलवार की धार से भी तीक्ष्ण और बाल की नोक से भी महीन है। ऐसे मार्ग में प्रवेश करने के लिए सिमटाव करना पड़ेगा। बाहर गति को छोड़कर अंतर में जो अंधकार का आवरण है उसको भेदना होगा। महापुरुष सत्पुरुष महात्मा मंगत राम जी सही रास्ता बतला रहे, जीव की हौसला अफजाई करते हुए फरमाते हैं, ईश्वर की भावी पर क्या क्या कष्ट अपने शरीर पर महापुरुषों ने उठाए। तुम किस बात से डरते हो। सुख दुख ईश्वर आज्ञा से होता है, हर एक को सहन करना पड़ता है। तुम्हारा फर्ज है सेवा करनी, आगे कामयाबी उसका नसीब। प्रेमी जी, प्रेम जल्द प्रकट नहीं होता, हर वक्त सत्य सिद्धा से सिमरन करते जावे। जब देह का सही मालिक उस परम प्रीता को जान लोगे और उसकी रजा में राजी रहोगे, तब प्रेम प्रकट होगा। हर वक्त लोग सेवा धारण करें, जिंदगी को गर्ज वाली न बनाकर फर्ज वाली बनावे, अपने आप को बिल्कुल तुच्छ जाने, सेवादार जाने, परिवार को भी ईश्वर का ही समझे। हर वक्त अपनी आखिरत का विचार करके प्रभु का सिमरण किया करें। समता की तालीम पर खुद अमल करें और हर एक को समझावें। ईश्वर सत्य विश्वास देवे, शांति देवे, सद्बुद्धि देवे और अपने जीवन का सुधार करते रहे। प्रभु कृपा से कामयाबी अवश्य हासिल होगी। अब महाराज जी के चंद वाणी के वचनों के साथ समाप्ति। प्रेम प्रसाद खाए के, पायो रूप त्याग, मंगत बुद्ध स्थिर भई, गई कल्पना भाग। प्रेम रस जिन चाखिया, ताप तपन होए दूर, मंगत निश्चल ध्यान में, सिमरे नाम हजूर। छाड़ो अपनी खुदी को, सुनियो रहा निजात, मानुष से देवत भय, जो मन प्रेम कमात। प्रेम समना बंदगी, योग तप और दान, मंगत बिना प्रेम के, मिले न निर्मल ज्ञान। प्रेम समना बंदगी, योग तप और दान, मंगत बिना प्रेम के, मिले न निर्मल ज्ञान। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र।